क्या लगता है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में कौन जीतेगा? बांकीपुर विधानसभा चुनाव हमारा पहले से भारतीय जनता पार्टी का सीट रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में है और पूरे देश दुनिया में हमारा चर्चा है। और इस बार हम बहुमूल्य वोट 2 लाख वोट से चुनाव बांकीपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। 2 लाख जो वोट गिरा सब जीरो पर जाएगा। गारंटी के साथ? गारंटी के साथ पूरे विधानसभा हम जीते हैं। पूरे बिहार में प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़े, एक सीट नहीं आया। इस जमात से क्या होगा? मेला में खाली फोटो खिंचवाते हैं, प्रशांत कुमार मेला बोलवाते हैं और पूरे मेला में हमारा वोट गिर जाता है। हम पूरे बिहार में चुनाव जीत जाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं आपका उम्मीदवार 9 तारीख को नॉमिनेशन करके 1 दिन के बाद 10 तारीख को वापस ले लिया, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे बहुत सारा कारण हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा मेन कार्यकर्ता आज नामांकन करेगा और वो कार्यकर्ता हमारे हैं। लेकिन किसी कारणवश पार्टी का निर्णय हुआ कि नहीं, जो कार्यकर्ता है वास्तव में चुनाव निकाल सकता है, इसलिए उनको टिकट मिला और आज नामांकन करेंगे और बांकीपुर विधानसभा से बहुमूल्य वोट से चुनाव जीते। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम हमारे डर से पीछे हट गए एनडीए। अरे वो तो बराबर बोलते हैं। पूरे बिहार में दौरा किए, बैल के तरह पूरे बिहार में दौरा किए, एक एक गांव गए, एक एक ब्लॉक गए, एक एक जिला गए। उसका नतीजा क्या हुआ? ये पूरे बिहार के लोग ये समझ गए कि ये माफिया है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, वेस्ट बंगाल को लूटा, बिहार के लूटा, गुजरात के लूटा, हरियाणा के लूटा, पंजाब के लूटा। ये कामें करते थे चुनाव झूठों को जिताने वाला और पैसा लूटने वाला। इनको लोग समझ गया है कि ये हर जाति के, हर पार्टी के दलाल है, इसलिए इनको पूरे भारत से लोग इग्नोर कर दिया है, पूरे नेता इग्नोर कर दिया है। अब पार्टी बना के बैल के तरफ बुआ रहे हैं। क्या आज आपका नामांकन हो गया? अब नामांकन हम लोग के पार्टी आ रही है, नामांकन आज होगा। नामांकन में कौन कौन से मुख्य नेता उपलब्ध रहेंगे? हमारे नामांकन में मुख्यमंत्री सभी मंत्री बिहार के रहेंगे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, सभी लोग रहेंगे। हम हाजीपुर से आए हैं, वैशाली जिला से। हम वैशाली जिला के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, हमारा सारे कार्यकर्ता है। बस लेके हम आए हैं हाजीपुर गड़ौल से। क्या लगता है आप अपना मत किसे देंगे? अच्छा है, हम तो जीतेंगे। बीजेपी? हाँ, बीजेपी का सरकार होगा, सरकार है और होगा। किस आधार पर होगा? जातीय समीकरण हावी रहेगा या फिर किस मुद्दा पर? नहीं, विकास मुद्दे पर होगा। विकास की लाइन अच्छा है। यह कई निशाने विपक्ष पार्टी द्वारा साझा किया जा रहा है कि आपका सरकार में लगातार पुलिस भ्रष्टाचारी कर रही है, लगातार इनकाउंटर कर रही है। इस पर आपका क्या राय है? जो गलत करेगा वो गलत ही होगा, गलत का गलत ही भोगता होते हैं। क्रिमिनल या कोई भी राइफल लेकर के बेलाइसेंसी बगवाएगा तो उसे लिए सरकार खोजेगा ही, कानून उसको मारेगा ही। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में देखिए, भरत तिवारी गरीबों की आवाज़ उठाते थे तो उनको इनकाउंटर कर दिया गया। इसके पीछे क्या कारण है? उनमें भी कहीं ना कहीं कमजोरी था, न तो प्रशासन उतना बुर्बक नहीं था जो उन पर गोली चलाती। अच्छा, एक बात हमको बोलिए, भरत तिवारी का चर्चा पूरे बिहार में लोग किया, वहीं 2 दलित का हत्या हुआ, यादवों का हत्या हुआ, तो और लोगों ने क्यों नहीं बात उठाया? दलित के जब वहाँ हत्या हुआ, 2 दलित के एक साथ हत्या हुआ, वहाँ लोग नहीं गए। और जहाँ क्रिमिनल मारा गया, लोग उनको कहते थे क्रिमिनल, राइफल बंदूक और ये पुलिस को धड़काया। तो आप कानूनन चीज़ लेकर के आपराधिक जैसे आप राइफल बंदूक लेके दौड़िएगा, आपको लाइसेंसी तो नहीं है। आप बताइए, भरत तिवारी को आप
आतंकवाद कह रहे हैं, नक्सलवाद कह रहे हैं, लेकिन आपके मुख्यमंत्री जो हैं उस मामले में एसआईटी टीम गठित करके जांच करने का आदेश दिए हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके कारण है कि अगर लोगों ने आवाज़ उठाया कि भरत तिवारी की हत्या हुई और लोग कह रहे हैं कि ये गलत हुआ, इसलिए टीम बैठा है सरकार का निर्णय है टीम बैठाना कि सही क्या है, सही तो परखना पड़ेगा ना। अच्छा, एक बात बताइए, कोई भी अगर आतंकी पुलिस अगर पकड़ता है तो डायरेक्ट आतंकी अगर सिलेंडर कर जाता है तो उसे जान से मार देना चाहिए। देखिए, सिलेंडर करने पर कोई भी अपराधी अगर सही माने में सिलेंडर करता है, वैसी सूरत में प्रशासन उसको गोली नहीं मार सकता। लेकिन सिलेंडर का कहीं कोई फेस नहीं सामने आया और कहीं कोई दिखा नहीं कि पुलिस के सामने वो तिवारी जी सिलेंडर किए। कहीं वीडियो चला, लोग बताया सिलेंडर कर गया। प्रशासन तो डरा उससे। अगर सही माने में सिलेंडर कर गया और उसको फोटो है तो जो प्रशासन के लोग गलती करेंगे वो सस्पेंड होंगे, कानून का उस पर कार्रवाई चलेगी। कहीं योगी नीति अपनाने में तो ऐसा नहीं हो रहा है ना? नहीं, कोई किसी के देखा देखी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है कि जो गलत करेगा, चाहे वो जो भी आदमी हो, दल के लोग हैं, गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं आपका जो प्रत्याशी है जिनका नामांकन आज होना है, उनको शैक्षणिक योग्यता पर प्रश्न खड़ा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी 12 साल की उम्र में ज्वाइन की है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। इस पर आपका क्या राय है? अरे, इसके जांच का मामला है, विरोधी सब बोलेगा, लेकिन ये जांच का मामला है, सर्टिफिकेट योग्यता। लेकिन एक बात जान लीजिए, राजनीति में कोई क्वालिफिकेशन का माने नहीं है। अगर क्वालिफिकेशन का माने रहता तो सब लोग IAS BPS जो आते हैं वही लोग सब देश चलाते हैं। वैसा नहीं है। ये जनरल नॉलेज से देश चलता है, संविधान से देश चलता है, विचार से चलता है, विकास से चलता है, लोगों के समन्वय बनाने से देश चलता है। ये क्वालिफिकेशन से नहीं चलता है। उनका तो क्वालिफिकेशन रहे ना रहे, वो विधायक हो गया, मंत्री हो गया, उनको 4 BPS IAS सेक्रेटरी होता है, उससे वो सरकार चलाती है, वो नीति बनाता है, संविधान के कथनानुसार उससे सरकार चलती है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपराधी ग्रेड के व्यक्ति हैं, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में अगर कम बोलवाइए तो अच्छा। प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में दौरा किए। उन्होंने कहा कि दलित को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपने नहीं चुनाव लड़ेंगे, दलित के मुख्यमंत्री बनाएंगे और सभी लोगों को पूरे बिहार में चुनाव लड़ाएंगे और सबके अपना धन खर्च करेंगे। लेकिन चुनाव आया तो एक विधानसभा में उन्होंने 5 प्रत्याशी का 25-25 हज़ार रुपया लेकर के और उन्होंने रसीद काटा। एक विधानसभा में 243 विधानसभा है। अब समझ लीजिए कि 243 विधानसभा में अगर 25-25 हज़ार रुपया लेता है तो सोचिए कितना। सुनिए 2 मिनट, अभी आप देख लीजिए, अभी आप यदि भाजपा से यदि टिकट लेने के लिए जाइएगा ना, कम से कम 5 करोड़ से नीचे कोई बात नहीं करेगा। आप यदि टिकट मिलेगा अभी तो 5 करोड़ रुपया आपके पास रहेगा, तभी भाजपा से आपको टिकट मिलेगा। आप ये 25 हज़ार के बाद क्या कर रहे हैं? बोलिए 25 हज़ार, ये बताइए 25 हज़ार रुपया कोई बड़का बात नहीं हुआ। चलो, जिनके पास रुपया था, जिनके पास इच्छुक हुआ, वो 25 हज़ार रुपया जमा किया। अच्छा, क्या लगता है, आप एक युवा हैं, आप किस आधार पर अपना मत का प्रयोग करेंगे? क्या शिक्षा आपका मुख्य आधार रहेगा, क्या रहेगा? देख ले, अभी जो वर्तमान जो सरकार है, ना ही शिक्षा व्यवस्था सही है, बेरोजगारी है, महंगाई है। बेरोजगारी महंगाई पर तो ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग बात कर रहे हैं 25 हज़ार रुपया पे। ये बताइए, इनसे हम पूछना चाहते हैं, 25 हज़ार रुपया, यदि 25 हज़ार रुपया जो जमा किया है 5 आदमी में जमा किया 25 हज़ार रुपया, वो 25 हज़ार रुपया में जो आदमी चुनाव लड़ा, उनको कम से कम प्रशांत किशोर के थ्रू जो 25 लाख रुपया सहयोग मिला एक विधानसभा में एक प्रत्याशी को। क्या लगता है 3 अगस्त को प्रशांत किशोर जीत पाएंगे?
प्रशांत किशोर 3 अगस्त को जो है कम से कम 50,000 वोट से जीत रहा है, 50,000 वोट से। ये दावा कर रहे हैं कि 2 लाख वोट से हमारा प्रत्याशी जीत रहा है। ये वैसे दावा कर रहा है। 45 साल का जो है ना किला बांकीपुर में ढहने वाला है, ढह जाएगा, ढह जाएगा। पूर्ण विश्वास के साथ। पूर्ण विश्वास। आप देख लीजिए बांकीपुर में जाके देख लीजिए कितना गरीबी। हम मेरा घर मधेपुरा है, लेकिन बांकीपुर आके देखे ना, बांकीपुर में भी वही स्थिति है जो मधेपुरा की स्थिति है। कैसे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का अच्छा, आपसे एक सवाल हम पूछना चाहते हैं। बोलिए। कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी लगातार यहाँ से जीतती आ रही है, लगातार 30 से 35 सालों से लगातार रिकॉर्ड मतों से जीतती आ रही है। तो आप बताइए कि बिहार में एक दलीय बीजेपी का सरकार क्यों नहीं है, आखिर क्यों नहीं बन रहा है, क्या कारण है? देख लीजिए जब तक सतमी फैल बीजेपी का सरकार अभी नहीं है बिहार में। अभी तो सभी दल को मिला के है, जदयू है, एलजेपी है, कौन तो संयुक्त होकर लड़ा है, ये चलते ना दोनों एक साथ है। अकेले तो हम लड़े नहीं है बिहार में। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, हमारा नेता नीतीश कुमार है, इसलिए ना संयुक्त दोनों बहुमत सीट से जीता है, दोनों है। अकेले तो मैं लड़ा नहीं बीजेपी, संयुक्त रूप से हम लड़े हैं। अच्छा, तो कब तक बीजेपी का सरकार एक दलीय रहेगा बिहार में? अब हम लोगों के अभी भारतीय जनता पार्टी का उससे अच्छा समझौता है, अच्छी बात हो रही है, बिहार में अच्छा काम हो रहा है, तो हम लोग उनके नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। बोलिए। बीजेपी बांकीपुर विधानसभा चुनाव उपचुनाव लड़ रही है और प्रशांत किशोर जनसुराज भी चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी से रेखा गुप्ता भी चुनाव लड़ रही है और तमाम छोटे छोटे पार्टियां चुनाव लड़ रही है। इस बीच आप किसे अपना मत देंगे? किस आधार पर, क्या आधार रहेगा? अच्छा काम करते हैं तो क्या जीत पाएंगे? प्रशांत किशोर देंगे तो जीतेंगे, चांस हम लोग देंगे। ऐसा बात नहीं है कि नहीं देंगे, अबरी बार जिताएंगे, मुखिया के बदलाव करेंगे, अबरी बार एक मौका देंगे। मतलब बदलाव हो जाएगा 3 अगस्त को, पूर्ण विश्वास है। हाँ, हो जाएंगे। जितना तो काम है हम लोग देंगे तो हो जाएंगे। एक और भाजपा यानी एनडीए जीविका के माध्यम से या विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के प्रति विकास के काम कर रही है, इसका क्या होगा? अब उतना हमको बोलूँगा। आप अपना मत किसे देंगे आंटी? जनसुराज। थोड़ा सा कड़ा आवाज में। जनसुराज को जिता देंगे पूर्ण बहुमत से। एकदम जिता देंगे।